ये तस्वीर देखिए, ये ताजा तस्वीर देखिए, आ गई है किस तरह से अफरा तफरी का माहौल है और जितने भी वहां पर लोग मौजूद हैं, देखिए जरा दहशत का माहौल। सुजीत झा हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। सुजीत, तस्वीर भी सामने आ गई है, क्या क्या जानकारी है बताएं। हेलो सुजीत, आपकी आवाज हम तक पहुंच पा रही है, इस पर जो भी डिटेल आपके पास है जानकारी दर्शकों को समझाएं। देखिए, ये जो विमान है ये काठमांडू से पोखरा जा रहा था। पोखरा के नजदीक सेती नदी है, उस पर वहाँ की जो पहाड़ियां हैं उससे टकरा कर ये दुर्घटना हुई है। विमान में 68 लोग सवार थे, 4 क्रू मेंबर थे, कुल मिलाकर 72 लोग थे। अभी राहत और बचाव कार्य चल रहा है। कितने यात्री इसमें हताहत हुए हैं इसके बारे में कोई पुख्ता जानकारी नहीं है, लेकिन ये बड़ा ही मतलब भीषण हम कह सकते हैं कि दुर्घटना है। और निश्चित रूप से तस्वीरें बहुत डरावनी हैं, तस्वीरें बहुत डरावनी है। पूरे विमान में ये आग की चपेट में है और काले धुएं का जो गुब्बार है वो आसमान को चीरते हुए ऊपर हम देख सकते हैं उसकी लपटें। ये विचलित करने वाली तस्वीरें हैं। बस प्रार्थना सभी की यही होगी कि उनके अपने सुरक्षित हों। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये दुर्घटना जो हुई है ये पहाड़ी से टकरा कर हुई है और निश्चित तौर पर ये खराब मौसम इसकी वजह रही है। और नेपाल में जितनी भी दुर्घटनाएं जो होती है, ये विमान दुर्घटनाएं, उसमें अधिकतर यही वजह होती है खराब मौसम की वजह से। जो पहाड़ियां होती हैं जिसकी ऊंचाई की वजह से कई बार जो प्लेन जो है वो टकरा जाती है, जिसकी वजह से यह हादसा होता है। और यही कारण है कि अभी जो मौसम चल रहा है जिसमें जिस तरह का मौसम है खास तौर पर नेपाल में और जो तराई इलाका है उस इलाके में, तो निश्चित तौर पर ये एक इस तरह के हादसे नेपाल में हम लोग देखते रहे हैं और ये भी उसी का शिकार हुआ है। ये कहा जा रहा है, प्रारंभिक सूचना यही है कि जो सेती नदी है पोखरा में, उसकी पहाड़ियां हैं, उसी पहाड़ियों से टकराकर ये विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। और निश्चित तौर पर ये भीषण दुर्घटना है, जिस तरह से आग की लपटें देखी जा रही है और जो जिस प्रकार की ये घटना है उसमें यात्री बच पाएंगे ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन भगवान की अगर कृपा हुई तो शायद कुछ बच जाए। लेकिन ये भीषण दुर्घटना है और निश्चित तौर पर ये एक बड़ी दुर्घटना है। खास तौर पर देखें तो नेपाल के जो परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो 68 यात्रियों को ले जा रहा ये विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। अब सोचिए, ये अब तक जो विमान दुर्घटना होती है वहां पर, उसमें वो छोटे आकार के विमान होता, हालांकि ये भी ATR 72 यति एयरलाइंस का विमान था और इसमें 68 यात्री सवार थे। तो कुल मिलाकर अभी की जो स्थिति है, राहत और बचाव का जारी है। अब देखिए कितने यात्रियों को बचाया जा सकता है उसमें। इस पर कोई जानकारी है कि ये विमान, ये जो प्लेन था वो टेक ऑफ कर रहा था या लैंड? देखिए, ये काठमांडू से चला था तो पोखरा के पास ये हुआ है। तो ये लैंडिंग के दौरान ही ये दुर्घटना हुई है। ऐसा बताया जा रहा है कि लैंडिंग के दौरान जो पोखरा एयरपोर्ट पे ये दुर्घटनाग्रस्त हुआ। बिल्कुल पोखरा के पास ही ये घटना हुई है, पोखरा एयरपोर्ट के पास। ये तस्वीरें ही अपने आप में विचलित करने वाली हैं। बिल्कुल सुजीत, आप हमारे साथ बने रहे। दर्शक तमाम तस्वीर देख रहे हैं और ये जो खतरनाक, ये भयानक दुर्घटना, प्लेन क्रैश, यति एयरलाइंस का ये विमान, आपको बता दें दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। नेपाली एयरलाइंस ही है यति एयरलाइंस, उसी का ये विमान। इसमें 68 पैसेंजर्स सवार थे, 4 क्रू मेंबर्स थे, यानी कि टोटल 72 लोगों की संख्या उनकी मौजूदगी थी। और आनन फानन में अफरा तफरी का माहौल निश्चित तौर पर। उसके बाद से दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची, तमाम अधिकारी पहुंचे, आसपास के जो लोकल हैं वो लोग पहुंच गए, मदद की पूरी कोशिश कर रहे हैं। ये तस्वीरें सब कुछ बयां कर रही है, लेकिन ईश्वर से प्रार्थना यही कि सब लोग सुरक्षित रहें। जो लोग, जिनके परिजन उसमें सवार होंगे, जो ट्रैवल कर रहे होंगे, निश्चित तौर पर उनके लिए इस वक्त क्या सिचुएशन होगी समझ सकते हैं। लेकिन ये आग लग गई है, विमान देखिए, आग लग गई। आग लगने के बाद आसमान में ये जो काले धुएं का गुब्बार है, जाहिर सी बात है इसमें फ्यूल होता है अंदर सब कुछ, और वो जब इसकी तीव्रता, जब ज्वलनशील पदार्थ जो है उसका ये परिणाम देखिए,
क्योंकि ये प्लेन सीधा क्रैश हुआ, जमीन पर आ गिरा और रनवे के आसपास ही बताया जा रहा है। जिस तरह से हमारे सहयोगी सुजीत झा जानकारी दे रहे हैं। सुजीत, मन आशंकित है जिस तरह की ये तीव्रता है और जिस तरह से प्लेन क्रैश हुआ है, अब यही बस प्रार्थना है कि उसमें जो पैसेंजर सवार थे उनकी जिंदगी बच जाए। The person you are speaking. चलिए दोबारा रुक करेंगे, लेकिन ये देखिए आसपास के लोग, सबसे ये जो पहल है, तुरंत लोग पहुंचे किस तरह से, लेकिन वहां पर कोई भी नजदीक जाने की हिम्मत नहीं जुटा सकता क्योंकि ये विमान जो है पूरी तरह से आग के गोलों में तब्दील हो चुके हैं। शोले ही नजर आ रहे हैं, काला धुआं नजर आ रहा है और जो पूरा एक बड़ा हिस्सा है उसको अपनी चपेट में लिया इस आग ने। इस प्लेन में 68 मुसाफिर सवार थे और 4 क्रू मेंबर्स बताए जा रहे हैं, यानी कुल संख्या 72। पोखरा नेपाल की यह तस्वीर, क्योंकि नेपाल में विमान हादसा हो गया है। प्लेन क्रैश हुआ है। ये प्लेन क्रैश, बहुत संख्या में आसपास के लोग पहुंचे और देखिए किस तरह से खींच खींच कर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। 2 तस्वीरों को आपके सामने रख रहे हैं, उसके माध्यम से समझिए। बहुत लोग वहां पर मदद करने के लिए पहुंच गए हैं। आसपास कुछ घर भी, मकान भी नजर आ रहे हैं और पहाड़ी इलाका है। और बताया जा रहा है, जिस तरह से हमारे सहयोगी जानकारी दे रहे थे, कि ये पहाड़ी से टकराकर ये विमान हादसे का शिकार हो गया। तो काठमांडू से पोखरा जा रहा था ये विमान, जो कि दुर्घटनाग्रस्त हो गया। यति एयरलाइंस का ये विमान, जिसमें 68 मुसाफिर पैसेंजर्स सवार थे और पोखरा के पास नदी में गिरा है ये विमान। कुछ हिस्सा नदी में है और कुछ बाहर है जहां आग लगी है, क्योंकि अगर नदी होती और वहां पानी अगर उसमें होता तो शायद कुछ राहत होती, क्योंकि आग नहीं लगती। और ये एक्सक्लूसिव तौर पर आज तक आप सभी दर्शकों को ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। लेकिन अब सबसे बड़ी बात ये है, जिंदगी बचाने की ये मुहिम जो है रेस्क्यू ऑपरेशन की, ईश्वर से यही प्रार्थना है सभी लोगों की, जो लोग मुसाफिर होंगे उनके अपने, उनको अगर सूचना मिल रही है जो यति एयरलाइंस में इस वक्त सवार होंगे, उन पर क्या बीत रही होगी, वो अपनों की सलामती की दुआ मांग रहे हैं। और 68 मुसाफिर, 4 क्रू मेंबर्स, यानी कि 72 लोग उसमें सवार थे। तो नेपाल में ये बड़ा प्लेन क्रैश हो गया है, दुर्घटना। विमान में 68 यात्री सवार, रेस्क्यू जारी है। फिलहाल के लिए जो ये एयरपोर्ट है उसको बंद कर दिया गया है, ना ही कोई फ्लाइट टेक ऑफ और ना ही कोई लैंड करे। रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है और जो स्थानीय लोग हैं वो मदद के लिए आगे आए हैं। तो विमान में आग की लपटें देखिए और मन आशंकित निश्चित तौर पर होगा, जिस तरह से इस विमान में धुएं की जो लपटें हैं, जो शोले में ये तब्दील हो गई है, क्योंकि इसमें फ्यूल होता है, ज्वलनशील पदार्थ होता है, ATF। अब उसका असर देखिए, ये आग को कहीं और बढ़ा देता है। पहाड़ी से टकराकर विमान, प्लेन क्रैश, 68 मुसाफिर इसमें सवार, 4 क्रू मेंबर्स, यानी कि कुल 72 लोग इसमें सवार थे। पोखरा में ये प्लेन क्रैश हुआ। और इसके पहले भी आपको बता दें, हाल फिलहाल कई सालों का इतिहास अगर उठा ले नेपाल की एयरलाइंस की, तो वहां पर कई विमान दुर्घटनाग्रस्त हुए हैं, जिनमें कई मुसाफिरों को जान गंवानी पड़ी, जिसमें कई भारतीय भी शामिल थे, विदेशी भी शामिल थे। पिछली बार अगर 22 मई की बात करें 2022 की, तो वहां पर विमान दुर्घटनाग्रस्त हुए थे। वो तारा एयरलाइंस का विमान था, जिसमें 4 भारतीय भी थे, कुल 21 लोग मारे गए थे। लेकिन इस बार अभी जो ये विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ, इसमें 68 मुसाफिर, 4 क्रू मेंबर्स, यानी 72 लोगों की जिंदगी का सवाल है। ये तस्वीरें आई हैं, आप सभी दर्शकों को हम दिखा रहे हैं। इसकी तीव्रता, इसकी भयावहता को समझें। आग की लपटें नजर आ रही हैं, आसपास आप देख रहे हैं भगदड़ की स्थिति है, लोग पहुंच चुके हैं मदद के लिए। लेकिन क्या लोग सही सलामत हैं? सबसे बड़ी बात यह है, ये मिशन जिंदगी बचाने की है, रेस्क्यू ऑपरेशन। और देखिए सबसे बड़ी बात, वहां तुरंत पानी की बौछार देखिए किस तरह से की जा रही है, लेकिन विमान की स्थिति देखिए, पूरी तरह से जलकर खाक। मन कहीं ना कहीं जरूर आशंकित होगा कि जो लोग सवार थे, क्या वो सही सलामत हैं या नहीं। ATR-72 है ये विमान, जो कि काठमांडू से पोखरा की तरफ उड़ान भर रहा था और पहाड़ी पर टकराने से ये दुर्घटना का शिकार हुआ। 2 तस्वीरें विमान में आग की लपटें देख सकते हैं। ये ATR-72 विमान है जो दुर्घटनाग्रस्त हुआ है।